वेलकम बैक। चलिए अब गुरमीत चड्ढा हमारे साथ हैं, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ। उनसे बातचीत की शुरुआत की जाए। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। पिछली बार तो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन वो जेन स्ट्रीट के चक्कर में रह गई थी, तो काफ़ी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करने की, वो रह गई। सबसे पहले आईटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज टीसीएस के नंबर्स के साथ आगाज़ होगा। क्या सुनना चाहेंगे आप टीसीएस से, और क्या व्यू होगा आपका आईटी पर? आई थिंक मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट 1-2% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है सीसी टर्म्स में। आई थिंक अगर नेगेटिव सरप्राइज हुआ तो अगर मार्जिन में कुछ इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि टीसीएस का इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, तो और थोड़ा गाइडेंस देखना चाहेगा अगले साल का कैसा है, एआई रिलेटेड इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है, स्पेंडिंग का क्या इम्पैक्ट है इस नए टैरिफ इन्वायरमेंट में, क्योंकि नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है थोड़ी डिले होती है जब इन्वायरमेंट इतना अनसर्टन होता है। और एक थोड़ा सा वेज हाइक के बारे में भी हमने देखा आईटी सर्विस कंपनीज में, क्योंकि मैक्रो न्यूज बहुत नेगेटिव है, तो वैल्यूएशंस भी उस तरीके से हो गए। अगर आप देखिए, एक समय था कि टीसीएस प्रीमियम पे था, फिर इन्फोसिस था, फिर एचसीएल और टेक महिंद्रा होते थे। बट अभी आप देखेंगे तो तीनों स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल, अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे देखेंगे तो 25 टाइम्स है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत रीजनेबल है, तो एक एक फेयर वैल्यूएशन जोन में। तो मेरी गाइडेंस पे निगाह रहेगी, क्योंकि उनका एक एस्पिरेशन रहा है 26 से 28% का टीसीएस का। उसको लेके वो क्या कर रहे हैं, एआई रिलेटेड क्या टाइप्स हो रहे हैं, डील विन सिचुएशंस क्या है, तो कमेंट्री पे ज्यादा नजर रहेगी। रिजल्ट तो मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है कि थोड़े वीक आने वाले हैं। मीनवाइल मार्केट में अब हम 25,350 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3 PM मूव शुरुआत में तो हल्का सा नेगेटिव रहा, लेकिन देखते हैं इसको यहाँ पे 25,350 रुकेगा या नहीं, मतलब यहाँ पर रुकेंगे या नहीं। गुरमीत, एक और स्पेस जहाँ पर हमने ऑफ लेट थोड़ा सा एक्शन देखा है, वो है ये न्यू एज स्टॉक्स, नाइका, डिलीवरी, पेटीएम। इनमें सब में इटर्नल डिसेंट बाइंग शुरू हुई है वापस। यहाँ क्या भी होगा आपका, और आपका पसंदीदा स्टॉक क्या होगा? इटर्नल पे बेसिकली अगर आप देखें तो जो लोज बने थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंसर्न मार्केट का कम हो रहा है, क्योंकि जो ब्लिंकिट का जो वीकली एवरेज यूजर बेस है, उसका गैप जेप्टो से थोड़ा कम हुआ है। स्विगी इंस्टामार्ट ने भी थोड़ा सा बेहतर किया है, अगर आप मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखेंगे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू में भी और वीकली एक्टिव यूजर केस में भी। मुझे लगता है अनुज, ये अब वे ऑफ लाइफ है क्विक कॉमर्स, और इंडिया में मुझे लगता है ये लंबा स्टे करेगा। और एक एक स्टेज के बाद कैश बर्न धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आप डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, तो वो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, बट कुछ स्टेज पे वो फिर कंट्रीब्यूट करने लगता है। तो मुझे लगता है थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए। तो हम रिटर्नल में इन्वेस्टेड हैं। हमारे पास पीबी फिनटेक भी है यूएस स्पेस में। बीच में बाजार को एक थोड़ा कंसर्न था उनका, जो वो फोरे कर रहे थे हेल्थ केयर में। आई थिंक वो एक क्लैरिफिकेशन आया है। और नाइका ने ऑफलाइन और एक फिजिकल मॉडल अब बनाया है, और स्पेशली जो उनका फैशन केयर सेगमेंट है वो थोड़ा सा बेटर कर रहा है। बीपीसी सेगमेंट मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। तो नाइका हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, पीवी फिनटेक और रिटर्नल है। हम और भी जैसे डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स में काफी अच्छा कर रहा है। वो एक स्टेज के बाद हो सकता है आपको वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिले। तो एक न्यू एज कंपनीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 2-3 स्टॉक्स का, बट थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो शायद ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स के मुकाबले आपको या तो बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे या अंडरवेल्म करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं। हम न्यू एज स्टॉक्स का वेटेज करीबन 6 से 8% रख रहे हैं पोर्टफोलियो में, और 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ओके, न्यू एज स्टॉक्स में, लेकिन याद रखिएगा प्रोस्पेक्टिव नज़रिया आपका लंबा होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ मात्र एक क्वार्टर्स या 2 क्वार्टर्स के बाद, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। गुरमीत, इस बार एफएमसीजी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स, उनकी कमेंट्री आपको कैसी लगी? कुछ इम्प्रेस कर रही है? क्योंकि यही वो एक तबका है बाजार का जिसने अभी तक अक्टूबर के उस लो से एक साइजेबल पुलबैक नहीं दिया है। आपका एफएमसीजी पे टेक, स्पेशली इन क्वार्टरली कमेंट्स के बाद, अपडेट्स के बाद? तो थोड़ा सा मिक्स्ड है। एक एक मेरेको का अपडेट अच्छा था, तो बाजार ने थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया उसको, और उनका दोनों जो हेयर केयर सेगमेंट है, पैराशूट वाला और फूड सेगमेंट, दोनों अच्छा कर रहा है। बाकी जगह अपडेट सॉफ्ट ही था, तो आई थिंक, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्राइस में देखिए, आप एचयूएल का रिटर्न देखिए, 5 साल से शायद फ्लैट है। नेस्ले शायद 3 साल से फ्लैट दिखेगा आपको।
आप ब्रिटानिया भी या डाबर भी देखेंगे तो खास कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो फूड डिवीज़न है, जैसे मुझे ऐसा लगता है जिनका जिनका फूड डिवीज़न अच्छा कर रहा है और हेयर केयर अच्छा कर रहा है, उसमें मैरिको है, ब्रिटानिया है, एक छोटी कंपनी है मिसेस बेक्टर, उसमें मैं उसको पूरा एफएमसीजी नहीं मानता, बट वो हमारे रेडार में है, टाटा कंज्यूमर है। तो वहाँ पे हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन में आपको जो एक मार्जिन प्रेशर आ रहा था, वो कम होगा। एक क्वार्टर अगर अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, थोड़ा भी बेटर, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, हाई टीन्स पे आ गया या मिड या अर्ली सिंगल डिजिट में आ जाए, जैसे अभी 1-2% पे आ गया, नहीं 5, तो एक एक अच्छा टैक्टिकल बाउंस मिल सकता है, क्योंकि प्राइसेस बहुत सबड्यूड है। तो थोड़ा-सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन होंगे, तो नेस्ले है, अभी बोनस भी अनाउंस हुआ है 1:1। जैसे-जैसे रिकॉर्ड डेट आएगी, लोग उसको उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर लेंगे। तो हम नेस्ले पे, टाटा कंज्यूमर पे, मिसेस बेकर पे, मैरिको पे हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। हम थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहते हैं, और जीएसटी कट अगर आ गया, तो शायद आपको एक अच्छा अच्छा रिकवरी दिख सकता है, जो पिछले 2-3 साल में नहीं देखने को। ओके, थोड़ा स्पेसिफिक होंगे आप एफएमसीजी स्पेस को लेकर। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। ईएमएस स्पेस में भी हमें बाइंग दिखी, कंपटीशन बढ़ने के बावजूद। डिक्सन में आज भी खरीदारी है, इसके अलावा आप देखिए सिरमा आज भी 2% तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एम्बर एंटरप्राइजेस शानदार रैली हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा, 17% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। ये स्पेस कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने इस पे अपना कवरेज और बढ़ाया, एक्सपोजर और बढ़ाया? नहीं, इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं किया है। डिक्सन हमारे हुँ। पोर्टफोलियो में है, केन्स है हमारे पोर्टफोलियो, बट वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेस्ड है, तो इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं किया है। ईएमएस को एक क्या है कि बहुत हाई ग्रोथ स्टेज पे है, तो वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है। आप क्योंकि हर क्वार्टर 30, 40, 50% का ग्रोथ देख रहे हैं। डिक्सन का जो टॉप लाइन था 2 साल पहले, आज बॉटम लाइन है। तो आपको ग्रोथ भी वैसी देखने को मिल रही है। बट कहीं न कहीं एक स्टेज पे आपको थोड़ा-सा वैल्यूएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने वो ट्रेंड पे भी देखा, अभी डिफेंस स्टॉक्स में भी हमने बीच में देखा, जब वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक हर चीज़ का एक अच्छा प्राइस है, स्पेशली जब आप पब्लिक मनी मैनेज करते हैं। तो हम इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं कर रहे हैं, बट हम कंटीन्यूअसली अपॉर्च्युनिटीज़ और देख रहे हैं इस स्पेस में, क्योंकि ये बहुत हाई ग्रोथ स्पेस पे है। हमारी निगाह थोड़ी-सी सेमीकंडक्टर्स पे है। 2 कंपनीज़ एक अनलिस्टेड स्पेस में, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और लिस्टेड में सीजी पावर है, काफ़ी कैपेक्स कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, और एक एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है, गैंग करके, जिसे हम गैलियम नाइट्राइड बोलते हैं। तो इसके लिए आपको मसल पावर तो चाहिए, मनी का भी, टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए। तो यहाँ पे जब एक डिफरेंशिएशन आएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आएगा। तो हम और भी जो पूरी वैल्यू चेन है सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, उसको और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती है ईएमएस से, वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती है जैसे ईएमएस में बनी है पिछले 5 साल। ओके, चलिए, तो ईएमएस की बात हो गई, एफएमसीजी की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। फार्मा में शानदार मूव है, और फार्मा में क्लियर हो गया कि वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने धमकी भले ही लगाई हो, लेकिन फार्मा कंपनी कह रही है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ग्लेनमार्क 4% ऊपर। क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? अनुज, हम हमेशा से ओवरवेट थे फार्मा में। इनफैक्ट निफ्टी ब्रॉडर मार्केट में वेटेज उसका 5 साढ़े 5 है, हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 12% वेटेज रहा है, चाहे वो डिवीज हो, लॉरस लैब्स हो, ड्यूलेंट हो। हम थोड़ा सा सीडीएमओ साइड ज्यादा ओवरवेट थे, और हम वो अपॉर्चुनिटी प्ले आउट कर रही है, बीच में 2 साल बिल्कुल नहीं करी। लॉरस ने न्यू हाई बनाया, डिवीज लगभग 7,000 लेवल्स के आसपास है। हमने थोड़ा सा एक्सपोजर हॉस्पिटल उसमें भी लिया था, नारायणा हृदयालय के थ्रू, तो वो स्ट्रैटेजी भी अच्छी पे करी है। अब हम थोड़ा-सा ब्रांडेड जेनरिक्स पे दे रहे हैं, मैनकाइंड फार्मा है हमारे पोर्टफोलियो पे, हम और अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। काफ़ी हमने एमएनए देखने को मिली। मैनकाइंड ने बीवीएस एक्वायर किया, अभी जेबी केमिकल का इतना बड़ा डील हुआ। तो यहाँ काफ़ी एमएनए भी देखने को मिला, और एक फार्मा की एक अच्छी बात है, इसका निफ्टी से कोरिलेशन 0.5 के आसपास है। तो ये गिरता कम है, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, कोविड में हो, लगभग आधा गिरता है जब बाज़ार गिरता है, और 10 साल, 15 साल में निफ्टी को बीट किया है। तो ये एक परफेक्ट आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है पोर्टफोलियो में। तो हम हेल्थ केयर पे ओवर वेट हैं, 10 से 15% हम वेटेज रखेंगे हेल्थ केयर पे। अच्छा गुरमीत, वीकली एक्सपायरीज का जो 2024 में जलवा था, अब वो मलबे में मिल गया अभी, तो है ना। तो अभी एचडीएफसी, मतलब सॉरी, एएमसी इस पे फोकस करने का वक्त है। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, चेंज हो सकता है फ्लेवर, कभी एक्सचेंज होगा, डिपॉजिटरी होगा, कभी एएमसी होगा, बट ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट प्ले है,
वो बहुत सेकुलर प्ले है। बीच में आएगा दौर जब वॉल्यूम्स ऊपर नीचे होंगे, करेक्शंस होंगे। तो अगर स्टॉक 5 गुना 10 गुना हुआ है 2 साल 3 साल में तो करेक्शन भी लेगा 20-30%। एएमसीज़ में एक एडवांटेज वीरू ये है कि आपके मल्टीपल्स बेटर है। त 30, 32, 35 के अर्निंग मल्टीपल है। मैं सस्ता नहीं बोलूँगा बट क्योंकि हाई ग्रोथ है और वर्सेस अगर आप डिपॉजिटरी एक्सचेंज देखेंगे जहाँ 60, 70, 80 के अर्निंग मल्टीपल है तो थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट है। दूसरा फी बेस्ड मॉडल है। अब जैसे एचडीएफसी एएमसी है 8 लाख करोड़ का एयूएम है, अगर आप 40 पैसे का स्प्रेड लेंगे, तो आपको पता है प्रॉफिट करीबन 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ आएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा और क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्क टू मार्केट मूवमेंट अच्छी हुई है, नेट इन्फ्लोज़ अच्छे रहे हैं, तो हमें पता है कि जो नतीजे आने वाले हैं अगले क्वार्टर के, वो बेटर आने वाले हैं। थोड़ा-सा वैल्यूएशन कैच अप हो सकता है, बिरला और यूटीआई 20 टाइम्स ट्रेड करते हैं, निप्पॉन, एचडीएफसी थोड़े हाई ट्रेड करते हैं। तो हो सकता है कहीं न कहीं वैल्यूएशन कैच अप भी हो जाए। और अभी अब 2 बड़े आईपीओ आएँगे, आईसीआईसीआई का आएगा, एसबीआई का भी आएगा। तो ये एक बड़ी स्पेस है यार। 10 साल पहले जब मैंने कंप्लीट सर्कल स्टार्ट किया था, एमएफ का टोटल एयूएम 12 लाख करोड़, आज एसबीआई 12 लाख करोड़। तो ये बहुत हाई ग्रोथ फेज़ में हम बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में ब्रेकआउट है और हम लकी है शायद इस दौर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ और मैं कैम्स पे भी और जो आरटी है उस पे भी कंस्ट्रक्टिव हूँ। ये कम वोलेटाइल बिज़नेस है एक्सचेंज और डिपॉजिटरी से, बट एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी आपको नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से। एमएफ आपको उस हिसाब से थोड़ा एएमसी स्टेडी ग्रोथ है, बस इतना बड़ा है। ओके गुरमीत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा, लेकिन ये प्रश्न मैंने कई बार आपसे पूछा है डिफेंस स्पेस को लेकर, और आज देखिए फिर मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको 3% के नीचे दिखेंगे, डेलों के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बड़ा तबका ये मान के चल रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अपसाइड पोटेंशियल, और एक दूसरा तबका है जो ये सोच रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी अच्छा करेक्शन आता है तो आपको बायर और डिप होना चाहिए अच्छी डिफेंस कंपनीज में, स्पेशली जो सरफेस टू एयर सेगमेंट में साइड सेगमेंट है, ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट होगा वो डिफेंस स्पेस से आएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस से आएगा और अगले 1-2 साल आपको रीआर्मामेंट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया का। ये जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये सेटल नहीं होने वाला है बहुत जल्दी। तो आप देखिए ईयू जो है वो 5% जीडीपी की बात कर रहा है डिफेंस स्पेंडिंग की। जापान 3 साढ़े 3% की बात कर रहा है। हमने देखा इंडिया में 2 लाख करोड़ के फ्रेश डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला और ऑर्डर आएंगे। तो डिनोमिनेटर जो बेस है वो बहुत तेजी से बदलने वाला है। तो आपको सिर्फ ऑप्टिकल वैल्यूएशन नहीं देखना है, आपको साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी देखनी है। एट द सेम टाइम सारे डिफेंस अच्छा नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बोला, स्पेसिफिक सेगमेंट चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम हमारे पोर्टफोलियो में सोलार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज़ेन टेक्नोलॉजी है, हम और भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। हम डिफेंस पे काफ़ी ओवरवेट ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक काम